भरत, लखनलाल और शत्रुघ्न जी के रूप में चारों भैया महाराज दशरथ के महल में आज जन्म ले लिए हैं। जय हो, बोले चारों भैयन की जय हो, अवध नरेश की जय हो। अब तो महाराज खुशी के मारे अवध नरेश फूले नहीं समाये, मारे खुशी के। आपको खुशी नहीं हुई? अच्छा, किस किस को नहीं हुई हाथ खड़े करो। अच्छा, तुम्हें नहीं हुई, तुम्हें भी नहीं हुई, और किस किस को नहीं है बताओ। अभी जाके FIR करा रहे हैं, किस किस को नहीं हुई बताओ। अब बताओ, भागवत सुन रहे हैं, इनको चित्त ही नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, चित्त लगाओ। अब हमने कही कौन कौन का जो है, हाँ तो हाथ खड़े कर रहे हैं हमारा, हाँ, हमें खुशी नहीं है। अच्छा, क्या चलो त्रिलोके खुश होने का है, बोलो खुशी होने के लिए क्या लोगे? दक्षिणा दे दें पूरी, ले जाओ। अरे भगवान ने जन्म लिया है, खुशी से ताली सेवा करो, भगवान के आने की खुशी मनाओ, जब तो लगे खुश हो। अभी आप लोग कच्चे हैं पूरे, हाँ अभी पके नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार अगर हम आए, भाग्य में रहा तो पक्के बन जाओगे क्योंकि ये मंच वो है कि कभी कोई आता ही रहता है। अब जरूरी थोड़ी कि हमारी कोई रजिस्ट्री है यहाँ, हाँ हम फ्री रहे ना रहे, आवे नहीं आवे, बात बनी नहीं बनी, लेकिन कम से कम एक बार आए तो ऐसे तो होके जाए कि हाँ गदगद तुम भी और गदगद हम भी। भगवान ने कृपा की, दशरथ जी महाराज के आंगन जो सूना था वो हरा हो गया। हाँ, आओ एक राम जी की बधाई गा लेते हैं। हो राजा दशरथ जू के द्वार, हो राजा दशरथ जू के द्वार, बधैया बाजे रही। राजा दशरथ जू के द्वार, बधैया बाजे, हो राजा दशरथ जू के द्वार, बधैया बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार, बाज रही, 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 बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार, बधैया बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार, बधैया। तीनों रानी अति प्रसन्न है, 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 तीनों रानी रानी, तीनों रानी रानी, तीनों रानी अति प्रसन्न है, तीनों रानी अति प्रसन्न है। और सजत सुभग शुभ द्वार, बधैया बाज रही। राजा दशरथ शुभ द्वार, बधैया बाज रही। अरे बधैया बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, देखो बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार, बधैया बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार, बधैया बाज रही। हरि बोल। बधैया बाज रही। और
पुत्र जन्म सुने पुरवासी आए आए, पुत्र जन्म सुने पुरवासी आए आए, पुत्र जन्म सुने अवधवासी 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 आए। गावे मंगलाचार बधैया बाज रही, सब गावे मंगलाचार बधैया बाज रही। बोला जा दशरथ जू के द्वार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार बधैया बाज माता कौशल्या रतन लुटावे, माता कौशल्या रतन के लुटावे, माता कौशल्या कौशल्या माता कौशल्या रतन लुटावे, माता कौशल्या रतन लुटावे, रतन लुटावे, माता कौशल्या रतन लुटावे, माता कौशल्या रतन लुटावे, माता सुमित्रा रतन लुटावे, माता सुमित्रा रतन लुटावे। अरे और मुटियन के हार बधैया बाज रही हो, देखो और मुटियन के हार बधैया बाज रही। हो राजा दशरथ जू के द्वार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार बधैया बाज असीन देन आशीष सबही जन आए, देन आशीष सबही जन आए, देन आशीष देव जन आए, देन आशीष देव जन आए। देवता भगवान को बधाई देने आए, आशीष देने, और क्या कह रहे हैं? ओ जुग जुग जियो मेरे सरकार बधैया बाज रही, जुग जुग जियो मेरे सरकार बधैया, जुग जुग जियो सरकार बधैया बाज रही, जुग जुग जियो मेरे सरकार बधैया। दशरथ जू के द्वार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार जय हो, राजा दशरथ जू के द्वार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार बधैया बाज रही, ओ राजा दशरथ जू के द्वार बधैया बधैया बाज, बधैया बाज, बधैया बाज रही। वाह, राजा रामचंद्र भगवान की। लो भैया हमारी तरफ से खोलो, बहुत सुंदर, पकड़ो ये बधाई लो। जय हो, खुश रहो, जय हो। बहुत सुंदर, ये होती है बधाई की खुशी, भगवान के जन्म की खुशी।
वाह। आज भगवान अवतार लेकर के आए हैं, सब खुश हैं, देवता खुश हैं, यक्ष खुश हैं, सभी पूर्ववासी जन खुश हैं, आनंद के साथ सभी बधाई गा रहे हैं। भगवान को देख करके दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। हाँ, अब धीरे 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 भगवान बड़े हुए और जैसे ही भगवान के पैरों में पायल बांधी भगवान ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। हाँ, भगवान ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं और सब दशरथ जी, कौशल्या रानी, सुमित्रा महारानी, कैकेयी महारानी सब देख करके लालायित हैं, प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। ऐसी शोभा आज महल की है, आज अवध के उस आंगन की शोभा कोई वेद शास्त्र वर्णन नहीं कर पाता। और जहां जगत नियंता, जगत आधार, जगदीश का वर्णन करने की बात आती है ना, अच्छे अच्छे कवि मौन हो गए। भगवान की महिमा का वर्णन जिसने जितना किया उसके बाद यही कहा, ये मेरी तुच्छ वाणी क्या रघुवर का वर्णन करेगी। मैं भी यही कहता हूं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनह बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, अपार है, अगाध है, और हम अबोध बालक, हम अबोध जन भगवान को क्या समझेंगे और क्या समझाएंगे। बस यही समझो, आज अवध नरेश राजा दशरथ खुशी के मारे फूले नहीं समाये, और जो जो दान लेने आया उसको 10-10 गुना करके भगवान राजा दशरथ ने लौटाया है। बड़े प्रसन्नता के साथ उस अवध का वास। ए बेटा, तुम लोग भी मना किया करो, यहाँ बात मत करो। देखो, हाथ जोड़े की विनती है, जिसको बात करना है कथा से उठ करके खूब ये रास्ता पड़ा है, खूब बातें करो और फिर बैठ जाओ आगे। लेकिन प्लीज जब तक कथा का संभव हो सके, कथा में जब तक बैठे हो बिल्कुल शांत रहो। भजन के समय तो आप मौन वैसे हो जाते हो। आपको नाचना गाना है नहीं, आपको तो सिर्फ बैठना ही है। हमसे पूछो कि हमें गाना भी है, हमें आपको भजन भी सुनाना है, हमें आपको कथा भी सुनाना है, और ऊपर से डांटना भी थोड़ा सा। डांटने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, अंदर से डरते रहते हैं कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन फिर एक ख्याल आता है, जब हम सही हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। जो जिस काम में हो शांति से उस काम को करो, आनंद से करो और कथा सुनो। रघुवर जैसा कोई और नहीं है। धीरे धीरे बड़े हुए, जैसे ही थोड़े ही बड़े हुए विश्वामित्र जी मांगने चले आए। हाँ जी, और जैसे ही मांगने चले आए सो महाराज दशरथ का खून सूख गया, बेहोश हो गए। रघुनाथ मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, ये प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। भगवान को दशरथ जी दान करना नहीं चाहते, लेकिन जगत के कल्याण का जब हौसला बढ़ाया विश्वामित्र ने, चिंता मत करो राजन, आप सोच रहे हो कि बुढ़ापे की लाठी है, हम बुढ़ापे में पुत्र को जन्म दिया भगवान ने, भगवान का अवतार होकर के ये आए हैं। और सुनो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं ना, जब ये घर से 4 जाएंगे तो 8 होकर के आएंगे, और अभी तो हम 2 ही ले जा रहे हैं। और इन 2 की चिंता बिल्कुल मत करो, ये जगत के कल्याण के लिए हुए हैं इनका जन्म। आप ये मत सोचो कि हमारे बेटे ले जा रहे हैं, ये सोचो कि जगत के कल्याण के लिए आप एक साधन हैं, हम साधक हैं, आप साध्य हैं। बस दशरथ जी, आप इतनी चाहो कि जगत कल्याण के लिए भगवान ने अवतार लिया है, और भगवान को ले गए। आप फिर उसके बाद जानते हो क्या क्या लीलाएं भगवान ने की। ताड़का, सुबाहु आदि का वध किया महाराज, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, यज्ञ की रक्षा की महाराज। विश्वामित्र के साथ पुष्प वाटिका में सीता जी को निहारा, अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी रही, आदि आदि कई विषय हैं, स्वयंवर भी आया। अब कहां तक कथा कहें, केवल 2 अध्यायों में भगवान का वर्णन है भागवत जी में। तो बस
हम तो यही कहेंगे कि भगवान की अपार श्रद्धा हमारे मन में जगे, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता ही रहे। इसी आशा के साथ श्री रघुवर के श्री चरणों में अपना माथा झुका करके प्रणाम करें। आप सभी लोग भी भगवान को प्रणाम करो और क्षमा याचना करो कि प्रभु हम जितना पा सकते हैं, जितना ग्रहण कर सकते हैं, उतनी शक्ति हमें प्रदान करें। आइए एक भजन में पूरा राम कथा समाप्त करके कृष्ण भजन की ओर चलते हैं, कृष्ण कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि अब समय भी कह रहा है कि हमें आगे ले चलो। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वो चंद्रवंश के भूषण, वो सूर्यवंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्यवंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहत सुनती आवे हो, कहत सुनती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता हर हो, के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष धनुष भंग शिव करके ले आए सीता हर के। धर त्याग भय वनवासी, धर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर हो, लखन सिया संग ले, लखन सिया संग ले, छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय
वर्णन है, क्या वर्णन है। हाँ, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के आग्रह करके, वो जनक सुता सीता को, वो जनक सुता सीता को चल बल से ले गया हर के, चल बल से ले गया हर के, चल बल से ले गया हर के। वो जनक सुता सीता को चल बल से ले गया हर के, वो जनक सुता सीता को चल बल से ले गया हर के। ओ बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। आहा, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेश लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो, सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेश लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और संग लायो प्रभु, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चंद्रवंश को पावन प्रणाम, सूर्य वंश को पावन प्रणाम। अब हम चलते हैं श्री कृष्ण अवतार की कथा के विषय की ओर। और देखो आज तो लेट कथा हुई कि नहीं, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। और वैसे भी भगवान का जन्म तो 12 बजे ही हुआ था, तो हमने कल ही कहा था कुछ देर हो जाए तो छटपटाना नहीं। जो आज भगवान को पीठ दिखा करके भाग गया समझ लेना आज तो गाड़ी हमारे हाथ में। अच्छा 2 बजे तक ना कराएं तो कोई रहेगा? ओ महाराज सब भग जाएंगे। अरे कछु कछु तो बोले महाराज गद्दा मंगा दो, का काम को घरे जाओ। हम सोए तुम गाजो, हमारे घरे आजो, हम सोए तुम गाजो। भगवान की पावनी कथा सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। भगवान की पावन कथा सुन करके आपके सारे दुख चले जाएं, यही आशा। रघुवर की कथा आप सभी को मनोवांछित फल प्रदान करे। आइए अब 10वें स्कंद की ओर बढ़ते हुए चलते हैं।
महाराज यदु से ही यदुवंश का यहाँ पर वर्णन किया है। यदुवंश से ही भगवान श्री कृष्ण का वर्णन संभव है। कहते हैं यदुम चोतुर्वसुम नुह्युम देवयानी व्यजायंत द्रुह्युम चानुम च पूर्वम चो शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। महाराज यदु से ही यदुवंश का स्थापना हुआ है और इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए और देव सुख के लिए ऋषि मुनियों की मानव कामना पूर्ण करने के लिए आज ब्रज में अवतार लेकर के आ रहे हैं। हाँ, सारे देवता इकट्ठे होकर के वही प्रार्थना किए जो रघुवर के लिए किए थे। सब जाकर के प्रार्थना किए कि बस अब तो अत्याचार की सीमा पार हो गई प्रभु, अब तो बहुत धरती पर बोझ बढ़ चुका है अत्याचार का। अब धरती कांपने लगी है, धरती रोने लगी है, धर्म रो रहा है, चिल्ला रहा है और किसी प्रकार से कोई भी दान कर नहीं रहा है और करता भी है तो उसके करने नहीं दिया जा रहा है। प्रभु आपकी सेवा बंद होने लगी है। प्रभु आप अवतार लो, आप अवतार लो, क्योंकि ये संसार सागर में बहुत सारे विध्वंसक पैदा हो गए हैं, बहुत सारे विनाशक पैदा हो गए हैं, अत्याचारी पैदा हो गए हैं, घमंडी राजा पैदा हो गए हैं। महाराज आप शीघ्र भक्तों का मनोरथ पूर्ण करिए और अवतार धारण कीजिए। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि, हरै कृपा निधि सजन पीरा, हरै कृपा निधि सजन पीरा, कृपा निधि हरै कृपा निधि, हरै कृपा सजन हर है कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने देवताओं की बात मानकर कहा जाओ, सबसे पहले तो हमारे से पहले तुम लोग अवतार ले लो, जाओ। ब्रज में हमारा अवतार होना है ना, तो आप सभी लोग अपना अपना स्थान वितरण करो, किसको क्या बनना है देख लो। हाँ, अब जब ब्रजवास भगवान करने आ रहे हैं, ब्रज में लेने वाले हैं अवतार, तो सभी देवता खुश हो करके अपना अपना रूप ले रहे हैं। कोई गोपी बन रहा है, कोई ग्वाल बन रहा है ना, कोई वैष्णव बन रहा है, कोई पत्थर बन रहा है, कोई ब्रज की रज बन रहा है, हाँ, कोई पेड़ बन रहा है, कोई पौधा बन रहा है, कोई गैया बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कोई बालक बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा। महाराज जिसको जो मनोकामना थी ब्रज में आने की, सब देवताओं ने अपना अपना रूप ले लिया है। ध्यान रखना सज्जनों, पूरे ब्रज में कोई भी एक कंकड़ भी साधारण नहीं है, एक कंकड़ भी वहां का देवता है। ब्रज में इसीलिए चप्पल जूता पहनने को मना किया गया है। जब ब्रज में जाओ तो चप्पल जूता पहन करके यात्रा नहीं करना। ब्रज में जाओ, ब्रज की सीमा में जैसे ही घुसो जूते चप्पल छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं जब वृंदावन धाम की ओर जाओ तो जूते चप्पल पहन के ही मत जाओ। हाँ, नंगे पैर चलो, उसका महत्व है। आज भगवान के अवतार के लिए सभी देवताओं ने अपना अपना रूप ले लिया है। अब भगवान आने वाले हैं। भगवान कैसे आएंगे? भगवान कैसे आएंगे? जब तक कंस का घड़ा नहीं भर जाएगा पाप का। इधर कंस बैठा था जबरदस्ती राजा बन के और अपने नाम का हवन पूजन कराता था
किसी भी तपस्वी को, मनस्वी को, संत को, पंडित जी को भजन करने नहीं देता था, सबको मारता था। हाँ, और सबको मार मार करके जबरदस्ती अपना नाम जबरदस्ती लिवाता था। आज कंस के अत्याचारों से पृथ्वी कांपने लगी थी। सब देवताओं ने भगवान का जब आवाहन किया, सब देवताओं ने जब भगवान को अवतार लेने को लिए बाधित किया, भगवान आज कंस के अत्याचारों से अवतार लेने वाले ही हैं कि देखा कि कंस की ही एक बहन थी चचेरी देवकी, उसका विवाह कंस ने धूमधाम से किया। अच्छा, क्यों किया पता है? राजनीतिक जो लोग होते हैं ना, वो एक ही बॉल पे छक्का मारते हैं, बोलो राधे राधे। 4 साल कोई काम नहीं करेंगे नेता, और जैसे ही वोटिंग का टाइम आएगा सोई अच्छे अच्छे बन के दिखाएंगे, अच्छे अच्छे काम में लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम पब्लिक हैं और ये पब्लिक भूलने में बड़ी माहिर है। बड़े से बड़ा केस, बड़े से बड़ा दुर्गुण, बड़े से बड़ा अवगुण हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए नेता हमारा फायदा उठाते हैं। ऐसे ही कंस ने किया। इन अत्याचारों को जब कंस ने जब फील्डिंग ली, वो कहते हैं फीडबैक, आप लोग क्या बोलते हैं? जब सर्वे के दौरान पता चला, तो जब कंस को पता चला कि मेरा कोई भी एक आदमी नहीं है जो मेरा नाम अच्छे से ले, सब मुझे दुश्मन मानते हैं, सब मेरे को मारने की राह देख रहे हैं, तो कंस ने अपनी बहन का विवाह इतनी धूमधाम से कराया, सबकी आंखों में ऐसा कंस हो गया, अरे ये तो अत्याचारी था, ये इतना अच्छा कैसे हो गया। अब सबकी नजरें बदलने लगी, भैया हम तो बड़ा गलत समझते थे, लेकिन कंस महाराज तो बड़े अच्छे दिलदार निकले, अपनी बहन का विवाह करा दिया, वो भी वसुदेव जी से। हाँ, और विवाह कराया वो तो ठीक है, इतना अच्छा बन गया, स्वयं अपनी बहन को रथ में चढ़ाकर, रथ में बिठाकर विदा भी कर रहा है। और विदा करने जैसे ही जा ही रहा था कि जमुना के पावन किनारा पड़ता है, और उसी जमुना जी को पार करके जाना पड़ता है वसुदेव जी के घर। हाँ, इतने में ही आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस लाडली बहन को लाड़ लड़ा करके तूने विवाह करके जो इसको छोड़ने जा रहा है ना, इसी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। बस कंस ने सोचा, इसीलिए तो हम अच्छा काम करते नहीं हैं। देखो विघ्न कर दिया ना, हम जब बुरे काम करते थे तो कोई देवता मुझे नहीं टोका, कोई आकाशवाणी मुझे नहीं सुनाई दी, लेकिन आज जैसे ही मैंने अच्छा काम क्या कर दिया, देवताओं के पेट में दर्द हो गया। अब कहां से अच्छे बन जाएं? जब लोग अच्छा बनने नहीं दे रहे तो हम अच्छा क्यों बने? अब हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। कंस उतरा, देवकी के केसों को पकड़ा, और जैसे ही नीचे पटक करके तलवार से गर्दन काटने वाला था, वसुदेव ने हाथ पकड़ कर कहा, मित्र क्या कर रहे हो? एक आकाशवाणी सुनकर के अपनी बहन को ही मार रहे हो? क्या एक महाबली को, एक नारी पर हथियार उठाना शोभा दे रहा है? क्या आप महाबली को एक नारी का वध करना शोभा देगा? अरे उस आकाशवाणी को सुन करके तुमने अपनी बहन का, जिसकी अभी हाथों की मेहंदी का रंग नहीं गया, अभी रंग सूखी तक नहीं है, अभी ससुराल की देहरी तक नहीं पहुंची, और तुम उसको मारने पर उतारू हो गए। तुमने आकाशवाणी से क्या सुना? 8वां गर्भ तो काल होगा ना। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कंस, हर एक बेटा बेटी जो भी इसके गर्भ से होगा, मैं तुम्हें सौंप कर चला जाऊंगा। कंस को विश्वास तो था, क्योंकि वसुदेव सत्यवादी थे, विश्वास तो बहुत था, परंतु कंस ने कहा, हे वसुदेव जी, विश्वास तो बहुत है, पर क्या करें, समय अच्छा नहीं है, लोग कब बदल जाएं कोई ठिकाना नहीं। चलो हम तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, परंतु तुम्हें हमारी जेल में रहना पड़ेगा। और दोनों बहन को और बहनोई को जेल में डाल दिया। समय बीता, समय बीतते एक पुत्र हुआ,
पुत्र को ले जा करके वसुदेव के हाथों से वसुदेव ने कंस को सौंपा। और जैसे ही कंस ने देखा कि छोटा सा बालक पहला है, पहले से कोई खतरा नहीं, तो उसने वापस भी कर दिया। जब वापस किया, इतने में नारद जी आ गए। क्यों भैया, तुम्हारे मन में क्या श्रद्धा जाग गई? क्या फिर से अच्छा बनना चालू कर दिया? भूल गए आकाशवाणी क्या कहा था? गुरुदेव, आकाशवाणी ने तो 8वां गर्भ कहा था, ये तो पहला है। अरे मूर्ख हो तुम, राजा कैसे बन गए हैं? अपने थैले में से नारद जी ने 8 सुपारी निकाली। कितनी? 8। और 8 सुपारी निकाल करके कंस के मुट्ठी में दे दी। लो गिनो कितनी है? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। अब आपके सामने झांकी आएगी, कोई उठना नहीं है, बैठे बैठे, ठीक है? हाँ। जो सो रहे हो वो जाग जाएं। हाँ। जो सो रहे हो वो जाग जाएं, जो जाग जाएं वो भाग जाएं, क्योंकि कंस का डर ज्यादा है। देखो, जैसे ही नारद जी ने कहा भूल गए तुम, आकाशवाणी ने कहा था गिनो ये कितनी है? बोले प्रभु 8 है गुरुजी। अब हमें इसमें से वो सुपारी बताओ जो तुम्हारी पहली थी। बोले पता ही नहीं कौन सी पहली है। बोले 8वीं बताओ, आखिरी बता दो। बोले ये भी पता नहीं। बोले बस यही तो चक्कर है तुम्हारे साथ। भगवान की माया है, वो जगदीश है, ऊपर वाले की माया कोई नहीं जानता। 8वां को पहला और पहला को 8वां वो कब बना के भेज दे कोई ठिकाना। और ये गुरुजी सही कहा। नारद जी बोले अब मैंने तुम्हें समझाना था समझा दिया, अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो दिखाए सो करो, जो अच्छा लगे। दौड़ा दौड़ा कंस गया। वसुदेव जी कारागार तक पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते से ही पकड़ लाया और रास्ते से पकड़ करके पत्थर पर पटक दिया और मार दिया। ऐसे कर करके 6 पुत्रों को तो उसने मौत के घाट उतार दिया। 7वें के रूप में बलदाऊ भैया आए, लेकिन उनका गर्भ भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाला और हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। ले जाओ। और जैसे ही सातवें गर्भ का पता लगा, कंस खुश हो गया। चलो एक हत्या से तो बचे। अब 8वें गर्भ में क्या हो रहा है सबको पता है। भगवान स्वयं आ रहे हैं, देवकी को दर्शन दे रहे हैं। देवकी और वसुदेव से कह रहे हैं सुनो पिताजी, माताजी, हम आ जाएं, आपके पास आ जाएं? बोले आपकी मर्जी है, आओ, लोग इंतजार कर रहे हैं, 11:30 से ऊपर हो गए, आ जाओ। भगवान कहते तो ठीक है, तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो जाएं? बोले हमें बचाओगे कि नहीं? हम जब आएंगे तो बच्चे रहेंगे, आपको बचाना पड़ेगा ना। वसुदेव बोले कमाल करते हो, हमारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, और हम बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? हम खुद बंधन में हैं, तुम्हें बचाएंगे? उल्टी बात करते हो। भगवान कहते हैं उल्टी नहीं सीधी कर रहे हैं। अब हम जब बच्चे बनेंगे तो हम थोड़ी मारने जाएंगे कंस मामा को, इसीलिए तो हम चतुर्भुज रूप लेकर के आए थे, लेकिन तुमने मना कर दिया, बोले बच्चा देखना है। अब हम बच्चे बन करके आएंगे तो आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा एक काम करो, जब हम पैदा होके आवे ना तो हमें उसी समय गोकुल छोड़ देना और वहां पर एक कन्या है वो ले आना, ठीक है? हमें अदला बदली कर देना ताकि हम भी सुरक्षित रहेंगे और आपका भी काम हो जाएगा। बस जैसे ही भगवान ने देवकी के दिव्य गर्भ रूपी मंदिर से जैसे ही गर्भ से बाहर भगवान आए और देवकी का गर्भ चमकने लगा, आहा हा हा हा, उस कारागार में, कंस के कारागार में उजाला ही उजाला हो गया, दिव्य मंदिर सा बन गया महाराज। इतना उजाला हुआ रात्रि के समय कि देवकी वसुदेव की आंखें फटी की फटी रह गई महाराज, और भगवान ने अवतार ले लिया।
भगवान ने अवतार ले लिया और भगवान अवतार लेकर के आए। जैसे ही अवतार लिया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। धीरे बोलो, कंस पकड़ ले जे भैया। हाँ, कंस को डर काऊ को है कि नहीं? कोई नहीं डरता है नहीं, इसलिए कह रहे हो। उस राज में होते जब पता बताते, उस राज में नहीं हो ना। कंस का बड़ा खतरा था, जयकारा नहीं लगाई देवकी वसुदेव ने, चुप, बिल्कुल शांत, तुरंत उठाया। देखो, जिसके हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां बंधी थी ना, उसने जैसे ही भगवान को स्पर्श किया, हथकड़ियां टूट गईं, बेड़ियां कट गईं। आहा, ये क्या हुआ? ये तो चमत्कार है। सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं, गुरु जी ऐसे कैसे हो गया? बोले राजन, यही तो बात है, जब भगवान से दूर रहते हैं तो बंधन में बंधते हैं, और जब भगवान को पास में रखते हैं तो बंधन कट जाते हैं। बस वसुदेव ने यही किया। जब तक संसार के हवाले थे तब तक वो बंधन में बंधे थे। आज परमात्मा के साथ हैं तो बंधन कट गए। और जैसे ही बंधन कटे और जैसे ही टोकरी को सर पर रखा और कारागार से बाहर जाने लगे, उसी समय पहरेदारों को निद्रा ने घेर लिया। ताले चट्ट चट्ट करके टूटने लगे महाराज। और अब तो बड़ा सुंदर सा भाव है। खुल गए जेल के ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए जेल के ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओहो, खुल गए जेल के ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए जेल के ताले, है क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। था घनघोर अंधेरा, काली रात हो गई। था घनघोर अंधेरा, काली रात हो गई। अरे था घनघोर अंधेरा, काली रात हो गई। था घनघोर अंधेरा, काली रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया आधी रात हो गई। ओ जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो। था बंदी खाना, जन्म लिए काना, ये द्वापर का जमाना पुराना। था बंदी खाना, जन्म लिए काना, द्वापर का जमाना पुराना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। और बादल छाए उमड़ाए, कैसी रात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे ओ भैया करामात हो गई। बिना बताए कोई काम ना करें, बिना बताए कोई काम ना करें। अभी केवल जन्म हुआ है, पता ही नहीं चला और आप बांटने लगे। हमसे भी तो पूछो, हम भी तो बैठे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे हम काय के लिए बैठे हैं? आप बिल्कुल रुक जाओ, हम जब कहें जब बांटना। आप सभी लोग आनंद लीजिए। हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अरे था घनघोर अंधेरा, काली रात हो गई। काली रात हो गई। अरे था घनघोर अंधेरा, काली रात हो गई। था घनघोर अंधेरा,
जब से जन्मे कन्हैया, अभी आपको पता है, कथा सुनो प्रेम से। अभी भगवान रास्ते में हैं और बधाइयां बांट रहे हो। अरे गोकुल पहुंचने दो, वहां से कन्या आने दो, कन्या को कंस को मारने दो, तब तो हम गोकुल पहुंचेंगे। बताओ, ये फटाका उड़ाने वालों को कंस पहले पकड़ेगा इनको जरूर ले जाएगा। हाँ, ये तो भैया लोग बेचारे अच्छे हैं, मान गए। ये फटाके वाले बिल्कुल नहीं मान रहे। देखो, धीरे धीरे वसुदेव जैसे ही बंधन से मुक्त होकर के गोकुल पहुंचे और गोकुल में कन्या को उठाया, कन्हैया को लिटाया, और जैसे ही यहाँ कंस के पास कारागार में आए और कंस के पास कन्या को लिटाया, अब हल्ला हो गया, अरे है गई, अरे कन्या है गई, कन्या है गई। कंस मारने के लिए आया, प्रेम जी से कन्या को छुड़ाया, परंतु कन्या को मारने वाला कंस कन्या से ही हाथ धो बैठा। कन्या उसके हाथों से अंतर ध्यान हो गई और आकाश में भेज करके, आकाश में उड़ करके कन्या कहती है, रे दुष्ट, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो जन्म ले चुका है। तुझे मारने वाला तेरा काल जन्म ले चुका है और अब तेरी खैर नहीं। किम मया हतया मंदः जातः खलु तवांत कृत। तुझे मारने वाला तेरा काल आ गया। बस कंस पूछता रह गया, कहाँ रहती हो, क्या नाम है? हैं? भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी। ये तो सबको आता है। हम वो भजन गाते ही नहीं जो तुम सब गा ले। हम तो वो भजन गाते हैं जो हम नहीं गाए। अब हम वो भजन क्यों नहीं गाते? मान लो हमसे गलती हो गई, सो बैठे बैठे महाराज को नहीं आते को हमें यार महाराज का नहीं, हम वे भजन ही नहीं गए। कंस पूछता रह गया, लेकिन कन्या ने नहीं बताया। एक ही बात बताई, तुम्हारा काल ने तुम्हें मारने के लिए अवतार ले लिया है, सावधान हो जाओ। वो कैसा होगा? बोले काला होगा। वो काला काला होगा, बंसी वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा, वो काला होगा। बस अब तो कंस काले से इतना डरने लगा, भगवान इतना डरने लगा, इतना भय खाने लगा कि अब तो एक दिन भोजन पर बैठा और दाल में काला जीरा पड़ गया। और जीरा देख लिया, उसने हटा दिया, जीरे को हटा दिया। बोले हटाओ, ये वो काले, ये जीरा काला नहीं है, ये वही काला है जो मेरा मारने वाला है। हटाओ। काले पर्दे थे, काले था, वो सब हटवा दिया। अब डरने लगा, कृष्ण काले से तो दुनिया डरती है, कंस तो क्या चीज है। आज कंस को इतना भय हो गया, कंस को इतना भय हो गया कि सोता है तब भी उसको सपने में मेरा मुरली वाला और वो काला दिखता है। सपने में अगर वो काला दिख जाए तो डर के मारे बैठ जाता था, इतना भय खा रहा था। इधर गोकुल में प्रातः काल 4 बजे नंद जी महाराज के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ भगवान लेटे थे। नंदा सुनंदा जो नंद जी की बहन है, देखो हम इसलिए लेट कर रहे हैं। अभी समिति वाले भैया लोगों ने कहा महाराज जी अभी झांकी सज रही है। अब हमारी कोई तो गलती नहीं, देखो हम तो 5 मिनट में कर देते। अब झांकी के दर्शन करना है तो वेट तो करना पड़ेगा। इन लोगों की विचारों की मेहनत जो है, इसके पीछे मेहनत देखो ना, आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। आ गई हैं? जब नहीं आई थी तो कान में फूंक गए थे हमारे गुरु बन के, आ गई सो कुछ नहीं बोले। चलो ठीक है, अब जैसे ही कन्हैया आ ही गए तो देर क्यों करें। यशोदा नंदन आ ही गया तो कैसी महाराज आप सब लोग तैयार हैं? कौन तैयार है बधाई गाने के लिए? बोलो समय, सभी भगवान की बधाई नाचेंगे गाएंगे, बोलो। अरे बली बैठे बैठे ठुमक लेना, खड़े होने की जरूरत नहीं है। और जिनका मन करे तो खड़े हो जाओ, जबरदस्ती भी नहीं है। अब आओ भगवान कहे उस उमंग में चलते हैं। नंदा सुनंदा ने जैसे ही चदरिया उठाई और देखा कि नंद का लाला हो गया, जैसे ही चदरिया उठाई, वो नंद के लाला की जय हो, वो नंद के छैया की जय हो, वो नंद के कोया की जय हो।
का छौना आ गया है। अब देखो गोकुल में बधाइयां प्रारंभ हो गई हैं। ठीक है, अब हम सभी लोग बधाई गाएंगे। लाला के दर्शन करो। सब ब्रजवासी लाला के दर्शन करने आए और बधाई लेके आए। पहले तो सब लोगों ने भगवान को बधाई दी और फिर ली, है ना। लेकिन हम लोगों ने तो लेना सीखा है जी, देना तो सीखा ही नहीं है। पहले बधाई दी जाती है और फिर ली जाती है। गोपियों ने ऐसा ही किया था। अब देखो कैसे ली। अरे लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की तेरे लाला की तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी। ताली बजाओ जो नहीं गा पा रहे नहीं नाच पा रहे, ताली बजाओ। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। 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 ओ भैया साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। चुनरी की चुनरी की चुनरी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। आयल भी लूंगी मैया आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। और क्या नथनी की नथनी की नथनी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। नथनी की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया सुन के मैं आई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो।
नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके के बाबा झुके के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली 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 काली। नंद झुके कि बाबा झुके कि मैया झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में जाने कौन सी मुनि ने धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी से हो गया बेटा 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 बेटा। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। 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 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, अरे लाखों बार बधाई। नंद झुके कि बाबा झुके कि मैया झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद 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 झुके अंगना में, नंद झुके अंगना में, नंद झुके अंगना में, नंद झुके अंगना बज रही आज बधाई। वो नंद के लाला की। बहुत नाच लिया। देखो अब भगवान का पल्ला झुला के जाना, कोई बिना पल्ला झुला के ना जाए, ठीक है? पल्ला झुलाए बिना कोई ना जाए। अब समिति के पहले तो जो सदस्य हैं हमारे कलाकारों को बधाई दो, जल्दी आओ और कलाकारों को बधाई दो। ये आज की जो मेहनत है ना इनकी है, इसलिए आप सभी जो भी बन सके इनको बधाई दो। आप लोगों को अब बधाई देना है। बोलो राधे राधे। वाह, सब पे गुलाबी रंग चढ़ गया हैं? लाला का जन्म क्या हुआ, यहाँ तो सब गुलाबी गैंग हो गई हैं? वाह। तो आज भगवान का जो जन्म हुआ है ना, अवतार हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। अब देखो मैया यशोदा को बधाई देंगे आप लोग महिला वर्ग, और नंद बाबा को बधाई देंगे पुरुष लोग, ठीक है? हम बोलेंगे यशोदा मैया बधाई हो, तो आपको 2 बार बोलना है, बधाई हो बधाई हो, ठीक है? शुरुआत करें। मैया बधाई हो।
क्या कह रही आई हो? वो तो दिख रही हो। अरे हमें बोलना है बधाई हो। क्या बोलना है? हाँ फिर से बोलो, मैया बधाई हो। ले कह रही है हम तो कन्हैया की ताई हो। ये तो ताई बोल रही है। अरे नेक जोर लगाओ, फिर से कोशिश करो। क्या बोलोगे? मैया बधाई हो। क्या बोलना है? हाँ, मैया बधाई हो। कोई कोई करी हो। ऐसे थोड़ी बधाई होती है। अब देखो हमारे भैया लोग बोलेंगे, आप चुप रहना, कोई माइक पे नहीं बोलेगा, बिना माइक के बोलेंगे। अब भैया लोग बोलेंगे, किसको बधाई देंगे? नंद बाबा को। नंद बाबा बधाई हो। अच्छा फिर से प्रयास करो। अभी कमजोर है मामला। एक बार फिर से बोलो, नंद बाबा बधाई हो। बरगद के नीचे बैठने वालों को कोई असर नहीं। हाँ वो सुख में। हाँ जितना भी है यही हल्ला मच रहा है इधर कान पे ही। एक बार फिर से सब लोग बोलो, जो बैठे हैं सब बोलो, नंद बाबा बधाई हो। हाँ ऐसे अब सब मिलके बोलेंगे मैया और भैया सब बोलेंगे, है ना? यशोदा मैया बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा और मैया बोलती है भैया एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार, है ना? 100 बार, लाखों बार बधाई। और सब बधाई गा करके खुश हैं, आनंदित हैं। अब सब लोग अपने कन्हैया को झूला झूला लो। एक भजन गाएंगे फिर आरती करेंगे। बाकी की सुन लो कल की कथा, फिर ज्यादा गुदम मचा लेना। कल की कथा है गोवर्धन जी की। किसकी? गिरिराज की। कल 56 भोग लगेगा, अपने अपने घरों से बना के लाना। हर कोई मालपुआ बनाना, कोई खीर बनाना, कोई रसगुल्ले बनाना, है ना? कोई दाल बाटी बनाना, कोई कड़ी चावल बनाना। तो 56 भोग लाना है, बना करके जिसकी जैसी श्रद्धा हो भगवान को अर्पण करना। अब आओ एक भजन गा करके कथा को विराम करें, आरती करें। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हेलो हेलो। ओ बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे आंगना। ओ बाजे 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 रे बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे आंगना। तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना। तोरे आंगना मैया तोरे आंगना। तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना। तोरे आंगना मैया तोरे आंगना। ओ बाजे 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 रे बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे आंगना। रानी लौटावे लड्डू पेड़ा। रानी लौटावे लड्डू पेड़ा। रानी लौटावे लडुआ पेड़ा। रानी लौटावे लड्डू पेड़ा। बाबा लौटावे चांदी सोना। बाबा लौटावे चांदी सोना। बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे आंगना। तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना।
तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बदैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बदैया मैया तोरे अंगना बोलो भक्त और भगवान की। सभी लोग आरती करने के लिए खड़े हो जाएं। बाकी बधाई कल आपको लुटाई जाएगी। सभी माताओं बहनों को निवेदन है कि ठाकुर जी को धीरे धीरे झुलाएं और दर्शन करते ही आरती